इससे पहले मैंने जो है एक वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी दिया ही था कि बिहार में जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करना है, वो कैसे भरना है। तो इसमें जो रजिस्ट्रेशन करना होता है और जो भी अपना पर्सनल डिटेल्स होता है उसको जो जोड़ना होता है, अपलोड करना होता है, वो कैसे करना है, उसके लिए हमने वीडियो ऑलरेडी दे दिया हुआ है। पार्ट 1 वाला वीडियो देख लीजिएगा। इस वीडियो में आपको बताएँगे कि अगर आपने भी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया हुआ है, तो अब यहाँ पे लॉगिन करके जो है फॉर्म को कैसे भरना है। जो भी अपना एकेडमिक डिटेल्स है उसको कैसे भरना है, जो भी आपका कोर्स का डिटेल्स है उसको कैसे फिल करना है, फिर लास्ट में जो है कौन-कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं और किस तरह से फॉर्म को फाइनल सबमिट करना है। पूरी जानकारी जो इस वीडियो में बताई जाएगी। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और फर्स्ट वाला वीडियो नहीं देखे हुए हैं, तो सबसे पहले ये वाला वीडियो देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे जो है रजिस्ट्रेशन करना होता है और फिर ये लॉगिन करके फॉर्म कैसे अप्लाई करना होता है, इस वीडियो में हमने बताया हुआ है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। शिक्षाबिंदु.com यहाँ पे सर्च करना है। फर्स्ट में शिक्षाबिंदु.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा, ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आने के बाद स्कॉलरशिप का जो है एक बटन देखने को मिलेगा। इसमें देखेंगे तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का जो है लिंक आपको देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे लिंक नहीं मिल रहा है तो आपको घबराना नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा, वहाँ पे हमने लिंक उपलब्ध करवा दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी BC EBC SC ST हैं उनके लिए जो है स्कॉलरशिप के जो फॉर्म है वो फिलअप करवाए जाते हैं, जो कि 25 से लेकर जो है यहाँ पे 25 अगस्त से लेकर जो है 25 सितंबर के बीच में फॉर्म को भर सकते हैं। और इसमें किनको कितना बेनिफिट मिलता है इसकी जानकारी आप चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो SC ST का अलग लिंक है, BC BC का अलग लिंक है, ठीक है। तो जिसका भी आप फॉर्म भरना चाहते हैं उसके सामने अप्लाई ऑनलाइन का जो है आपको बटन देखने को मिलेगा, जिस पर क्लिक करके आपको जो है फॉर्म को यहाँ पे भरना होगा। मैंने इससे पहले जो SC ST का जो है फॉर्म फिलअप करके बताया था, जिसमें बताया था कि किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो अब यहाँ पे लॉगिन करके जो है फॉर्म को कैसे भरना है वो हम बताएंगे। तो इस पर हम क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद आपको जो भी यूज़र ID पासवर्ड मिला हुआ है ना, उससे यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। तो यहाँ पे देखेंगे लॉगिन करने का जो है बटन आपको देखने को मिलेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो कैसे रजिस्ट्रेशन करना है उसके लिए हमने पार्ट 1 वीडियो दिया हुआ है, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगा, या फिर यहाँ पे आई बटन में भी हमने दे दिया हुआ है, तो वहाँ से उस वीडियो को देख लीजिएगा। जो भी आपको यूज़र ID पासवर्ड मिला हुआ है उससे यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है। चलिए फटाफट मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। तो जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से डैशबोर्ड आपको देखने को मिलता है। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी दिया था कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो वो वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपका जो वेरिफिकेशन है अभी पेंडिंग ही देखने को मिलता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, पेंडिंग पे भी आप चाहें तो फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, अब जो है स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरना है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता है अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से फॉर्म खुल के आती है। यहाँ पे सबसे पहले अप्लाई फॉर, यहाँ पे अगर मान लीजिए पहली बार आप फॉर्म को भर रहे हैं तो यहाँ पे जो है फ्रेश के लिए फॉर्म भरेंगे। जैसे कि मान लीजिए आप इंटरमीडिएट में फर्स्ट टाइम एडमिशन लिए हुए हैं प्रथम ईयर में और फर्स्ट टाइम जो है फॉर्म को भर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है फ्रेश का सिलेक्शन करेंगे। अगर मान लीजिए इंटरमीडिएट के आप सेकेंड ईयर में हैं या फिर ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में हैं, तो आप यहाँ पे रिन्यूअल कर सकते हैं जो आपने फर्स्ट ईयर के लिए फॉर्म को भरा था। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट बार फॉर्म को भर रहा हूँ तो फ्रेश ही करूँगा। अगर आपका रिन्यूअल होगा तो रिन्यूअल भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो है आपको एक्टिव ही रहने देना है और बाकी यहाँ पे जो भी अपना एकेडमिक ईयर है 24-25 ही आपको देखने को मिलेगा, जिसका सिलेक्शन यहाँ पे ये कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने जो भी इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन किया हुआ है रजिस्ट्रेशन करते समय आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो है कोर्स का नेम आपको बताना है कि आप जो है 10+2 कर रहे हैं या फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि 10+2 आर्ट से कर रहे हैं या फिर यहाँ पे अपना जो भी कॉमर्स है वो कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि मान लीजिए जो भी हमने इंस्टीट्यूट का यहाँ पे सिलेक्शन किया हुआ है, इसमें क्या है ना कि यही कोर्स कराए जाते हैं, ठीक है। तो जो भी आप इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन करेंगे उसके हिसाब से ही यहाँ पे कोर्स का नेम आएगा, समझ रहे हैं ना। तो मैं जिनका यहाँ पे फॉर्म भर रहा हूँ और जिनका इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन किया हूँ उसमें जो है 10+2 ही हमें देखने को मिल रहा है। इसमें अगर आप मान लीजिए ग्रेजुएशन की पढ़ाई होता या फिर PG का पढ़ाई होता तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको जो है जो भी इंस्टीट्यूट के द्वारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है वो आपको देखने को मिलेगा। जिसको कुछ करना नहीं है इसे छोड़ दीजिएगा। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले जो है कोर्स का सेशन आपको बताना है कि आपका जो कोर्स का सेशन है वो क्या है। जैसे कि मान लीजिए हमने जो है 2024 में यहाँ पे एडमिशन लिया था, ठीक है, और इसको जो है 2026 तक हम करेंगे, मतलब 2 साल का मेरा इंटरमीडिएट है।
तो जैसे मान लीजिए 24 और यहाँ पे हम लिखेंगे 26, इस तरह से आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे एडमिशन का जो डेट है वो आपको बताना है कि कोर्स में आपने एडमिशन कब लिया था। तो जब भी आपने एडमिशन लिया था उसके हिसाब से आपको यहाँ पे अपना जो एडमिशन का डेट है ना वो यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। फिर यहाँ पे अपना जो भी स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर है या फिर एडमिशन नंबर है जो आपको एडमिशन करवाते समय मिला है उसको यहाँ पे डालेंगे। एक जो इनरोलमेंट नंबर होता है या फिर रोल नंबर होता है, एडमिशन करवाए होंगे तो आपको मिला ही होगा, उसको यहाँ पे एंट्री करनी है। बाकी यहाँ पे जो भी प्रेजेंट ईयर है वो बताना है कि आप जो है फर्स्ट ईयर में हैं या फिर सेकेंड ईयर में। जैसे कि मान लीजिए आप इंटरमीडिएट कर रहे हैं तो 2 साल का होता है, तो अगर आप इंटर में जो 11th है उसमें है तो इसका सिलेक्शन करेंगे, और 12th में है मतलब कि 12वीं में है तो इसका सिलेक्शन करेंगे। अगर इस प्रकार से आप ग्रेजुएशन का फॉर्म भर रहे होंगे तो इसमें आपको फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड भी देखने को मिलेगा, तो जो भी ईयर में होंगे उसके हिसाब से आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना होगा। फिर यहाँ पे डेट ऑफ एडमिशन, जो एकेडमिक ईयर आपका 24-25 है इसमें आपने एडमिशन कब लिया था वो आपको यहाँ पे बतानी है, तो यहाँ से आपको चूज कर लेना है। फिर यहाँ पे क्लास का जो है सेक्शन आपको लिखना है। जैसे कि क्लास में जो है सेक्शन आपको देखने को मिलता है कि ये है, एच है, बी है, क्या है वो लिखेंगे। अगर आपको पता नहीं है तो देखिए यहाँ पे स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है, छोड़ सकते हैं। बाकी यहाँ पे मोड ऑफ स्टडी आपको बताना है कि रेगुलर है, पार्ट टाइम है, क्रॉसोपेंडेंस है। तो बेसिकली बहुत सारे जो छात्र छात्राएँ हैं रेगुलर ही करते हैं, तो रेगुलर का सिलेक्शन यहाँ पे कर लेंगे। आपने एडमिशन कराते समय जो भी फ़ी पेड किया हुआ है वो आपको बताना है, और जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा जो है मान लीजिए फिक्स किया गया है, मतलब आप सभी जानते ही हैं कि गवर्नमेंट फीस किया हुआ है कि इस कोर्स के लिए जो है इतना ही मतलब फ़ी लगता है, तो उसको आपको यहाँ पे लिखना है। अगर आपको पता है, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा, कंपलसरी नहीं है। लेकिन यहाँ पे अपने एडमिशन कराते समय जो भी अपना फ़ी पेड किया हुआ है जिसमें मेस, हॉस्टल और ये सब चीज़ छोड़कर होना चाहिए, जो कोर्स का फ़ी है वही आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है, जो कि आपके एडमिशन स्लिप पे देखने को मिलेगा, जो आपको मिला होगा एडमिशन कराते समय रिसिप्ट, उस पर देख सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे अगर आप हॉस्टलर हैं तो बता सकते हैं कि हॉस्टल में रहते हैं, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। अगर आपने जो भी अपना लास्ट क्वालिफिकेशन है, जैसे कि हम इंटर का फॉर्म भर रहे हैं तो इससे पहले हमने मैट्रिक पास किया हुआ है, तो अगर आपने मैट्रिक जो है क्रेडिट सिस्टम से पास किया हुआ है तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं तो सीधे यहाँ पे नो करेंगे। बाकी अपना जो भी हाउस होल्ड कैटेगरी है वो बताएंगे कि अगर आप पुअरेस्ट हैं मतलब बहुत ही गरीब है तो इसका सिलेक्शन करेंगे, नहीं तो अदर का सिलेक्शन आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका प्रीवियस पासिंग कोर्स डिटेल्स है उसको यहाँ पे फिल करने की ज़रूरत होती है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप स्नातक में एडमिशन लेकर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका जो प्रीवियस कोर्स हुआ वो आपका इंटर हुआ, लेकिन अगर आप मान लीजिए इंटर 11th में एडमिशन लिए हुए हैं 2024-25 में, तो आपका जो प्रीवियस कोर्स हुआ वो 10th हुआ। तो इस प्रकार से जो भी कोर्स के लिए फॉर्म भर रहे हैं उसके प्रीवियस आपने जो भी कोर्स पास किया हुआ है ना उसकी जानकारी यहाँ आपको बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, देखिए इसका अलग अलग जो है ग्रुप दिया गया है। ग्रुप ए में जो भी डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का कोर्सेस है वो आपको देखने को मिलेगा। बी में देखेंगे तो अदर जो प्रोफेशनल कोर्स है वो आपको देखने को मिलेगा, जिसमें डिग्री, डिप्लोमा, डीएलएड, बीएड, एनएम, जीएनएम है। और सी में देखेंगे तो जो भी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स होता है जो कि ग्रुप ए बी में कवर होगा। और यहाँ पे ग्रुप डी में देखेंगे तो जो भी आपका पॉलिटेक्निक हो गया, आईटीआई हो गया, वो यहाँ पे आता है। और ग्रुप ओ में देखेंगे तो 10th लेवल का कोर्सेस यहाँ पे आता है, ठीक है। तो जो भी आपका मान लीजिए यहाँ पे ग्रुप है, जैसे कि मान लीजिए आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए हुए हैं तो यहाँ पे ग्रुप डी का सिलेक्शन करेंगे तो इसमें 11th और 12 भी आपको देखने को मिल जाएगा। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे 11th के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पे ग्रुप ओ में जाएंगे तो 10th लेवल का कोर्सेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो अपने हिसाब से इसका सिलेक्शन करेंगे। जैसे कि मान लीजिए मुझे 10th लेवल का देना है तो मैं यहाँ पे ओ का सिलेक्शन करूँगा, तो यहाँ पे देखेंगे तो हमें जो है 10th यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर मान लीजिए कोई ग्रेजुएशन में अपना एडमिशन करवाया हुआ है, अगर वो 12वीं का देना चाहता है तो इसका सिलेक्शन करेगा, तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है 12वीं की जानकारी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको आईटीआई मिल जाएगा, यहाँ पे देखेंगे सीनियर सेकेंडरी 10+2 मिल जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं आर्ट, साइंस भी, कॉमर्स भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो अपने अकॉर्डिंग इसका सिलेक्शन आपको कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे बोर्ड यूनिवर्सिटी का नेम लिखेंगे जहाँ से आपने पास किया हुआ है, यहाँ पे कब से लेकर जो है कब तक आप इस कोर्स को किए हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम 10th किए हैं, तो जैसे कि मान लीजिए आपका एडमिशन हुआ 2000 और मान लीजिए 23 में, ठीक है, और आप यहाँ पे 2024 में, सॉरी 1 मिनट, आप 2024 में यहाँ पे पास आउट हुए। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कि हाँ मेरा एडमिशन जो है 23 में हुआ था और मैं यहाँ पे 24 में पास आउट किया। उसके बाद यहाँ पे जो कोर्स है आपने कंप्लीट कर लिया हुआ है, तो लाजिम सी बात है कि आपने 10th पास करके ही इंटर में एडमिशन लिया हुआ है, तो यहाँ पे यस करेंगे, ठीक है। और जो भी आपका प्रीवियस कोर्स पासिंग परसेंटेज है, जैसे कि आपकी यहाँ पे जो भी आपने कोर्स का सिलेक्शन किया हुआ है उसमें परसेंटेज क्या है वो आपको यहाँ पे बतानी है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है टिक करना है तीनों को, और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। आपके सामने जो है फाइनलाइज एप्लीकेशन फॉर्म का जो है यहाँ पे अंडरटेकिंग
आएगा जिसमें कुछ आपको जो है डिक्लेरेशन लेना होता है, जिसमें आप भारत के नागरिक हैं और एसी एसटी बीसी बीसी से आते हैं। आपका जो फैमिली इनकम है 2024-25 में 3 लाख एसी के लिए और एसटी के लिए जो है 3 लाख यहाँ पे रहेगा, वो आपका मतलब इनकम है। तो ये सारे जो है आपको टिक करने पड़ते हैं। इसको मतलब आप देख लीजिएगा एक बार, सभी को आप यहाँ पे ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा क्योंकि ये ज़रूरी है। आपसे जो है डिक्लेयर करवाया जाता है कि आप कुछ गलत इन्फॉर्मेशन नहीं ना दे रहे हैं, तो अपने हिसाब से इसको टिक करेंगे, ठीक है। और टिक करने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे मोबाइल वेरिफिकेशन आपको करना होगा। तो आपने जो भी नंबर दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन करते समय उस पर एक OTP आपको सेंड करना है। जनरेट OTP फॉर मोबाइल के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पर एक OTP इस तरह से भेज दिया जाएगा। ओके के बटन पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपको OTP मिला हुआ है OTP यहाँ पे डालेंगे। मोबाइल OTP वेरीफाई के बटन पे क्लिक करेंगे। इस तरह से आपका जो नंबर है ना वेरीफाइड हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले प्रीव्यू कर लेंगे जो भी जानकारी आपने फिल आउट किया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जिसमें जो भी 10th क्लास का जैसे कि आपके पास सर्टिफिकेट है या फिर मार्कशीट है उसको यहाँ पे चूज फाइल के बटन पे क्लिक करके अपलोड करना होगा। उसका जो भी सर्टिफिकेट नंबर है उसको डालनी है और जो भी सर्टिफिकेट इशू डेट है इस कैलेंडर के माध्यम से चूज करनी है। उसके बाद लास्ट ईयर पासिंग मार्कशीट, जैसे कि आप जो भी अपना लास्ट ईयर पासिंग डिटेल्स दिए हुए हैं उसका जो सर्टिफिकेट है यहाँ पे स्कैन करके आपको अपलोड करना है और जो भी सर्टिफिकेट नंबर है और इशू डेट है आपके सर्टिफिकेट पे देखने को मिल जाता है, वहाँ से फिल कर देना है। यहाँ पे जो है बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको देनी पड़ती है, जो कि जहाँ भी आपका एडमिशन है करेंट में, जहाँ पे आप स्टडी कर रहे हैं वहाँ के जो भी इंस्टीट्यूट कॉलेज है ना उनके जो लेटर पैड होता है उस पर जो है एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनाकर आपको यहाँ पे सिग्नेचर मोहर करवाकर यहाँ पे अपलोड करना होता है। यहाँ से जो भी अपना बोनाफाइड सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पे बनवा लेंगे। एक फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट का लिंक यहाँ पे हम उपलब्ध करवा देंगे, जिसके माध्यम से बड़ी आसानी से डाउनलोड करके उसी फॉर्मेट को अपने जो भी इंस्टीट्यूट कॉलेज का लेटर पैड होता है वहाँ पे प्रिंट करवा कर और सिग्नेचर मोहर करवा कर आपको यहाँ पे अपलोड करने की आवश्यकता होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे जो भी आपका फी रिसिप्ट है उसको यहाँ पे देना है, जो कि इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है दी जाती है एडमिशन कराते समय, तो आप यहाँ पे ज़रूर दे देंगे, ठीक है। जो फी रिसिप्ट है ना वो बनाया जाता है, ठीक है। और इस पे सिग्नेचर मोहर करके जो भी आपके स्कूल कॉलेज वाले हैं वो देते हैं, जिसको आपको यहाँ पे अपलोड करनी होती है, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में देखेंगे तो जैसे कि मान लीजिए SC/ST कंडीशन में क्या होता है ना कि वो अगर बिहार से भी बाहर कोई कोर्स करते हैं तो उनको जो है स्कॉलरशिप का बेनिफिट दी जाती है। तो अगर आपका इंस्टीट्यूट जो है बिहार से बाहर है तो उस कंडीशन में ये वाला जो है डॉक्यूमेंट आपको देना है कि आपका जो फिक्स फ़ी है वो कितना है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। अगर आप बिहार में ही अपना मान लीजिए एडमिशन कहीं लिए हुए हैं तो आपको देना मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि देखेंगे तो स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है। बाकी जो डॉक्यूमेंट का साइज रहेगा 400 KB में रहेगा, ध्यान रखेंगे। और इसको PDF में आपको स्कैन करना है और अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है कि आपको जो फाइनल सबमिट के बटन पर क्लिक करके फॉर्म को फाइनल सबमिट करेंगे। आपका जो फॉर्म है वेरिफिकेशन के लिए सेंड कर दिया जाएगा जो भी नोडल यूनिवर्सिटी है उसके पास। उसके बाद आपका जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वेरिफिकेशन होता है, फिर स्टेट लेवल पे आपका वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद आपको पेमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है। अब इसका जो स्टेटस है वो कैसे चेक करेंगे, तो जो भी फॉर्म भरेंगे तो यहाँ पे जो भी एकेडमिक ईयर है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप आएंगे तो फॉर्म भरेंगे तो यहाँ पे आपने जो भी एकेडमिक के लिए 24-25 के लिए फॉर्म भरा होगा उसकी पूरी जानकारी देखने को मिलेगा, जहाँ पे स्टेटस को आप चेक कर सकते हैं। उसके लिए हम अलग से वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो मैंने जो है पूरी जानकारी बताया किस तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भरना है। लास्ट में सबमिट करेंगे, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। कहीं भी इसका हार्ड कॉपी वगैरह जमा नहीं करना है, इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है आपका वेरिफिकेशन हो जाता है। इन केस अगर आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं इंस्टीट्यूट के लेवल पे या फिर आपके स्कूल कॉलेज के लेवल पे, तो वहाँ पे लेकर आपको जमा करनी होती है। उसके बाद आपका वेरिफिकेशन होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर आपका स्टेट लेवल पे। उसके बाद आपका जो भी राशि होती है स्कॉलरशिप का वो आपके खाते में जो भी DVD लिंक खाता है उसमें ट्रांसफ़र कर दी जाती है। उम्मीद है कि मैंने जो है पूरी जानकारी बताया। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार की कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड हमें ज़रूर बताइएगा। जहाँ तक हमारी नॉलेज होगी हम आपके साथ साझा करने की पूरी कोशिश करेंगे।